एक बार की बात है, सीतापुर नामक गांव था। उस गांव में राकेश और उसकी माँ मीना रहती थी। राकेश की एक पत्नी थी जिसका नाम था रेखा। रेखा को बड़े बूढ़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी और यहाँ तक कि वह अपनी सास के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी। अगर रेखा को कहीं बूढ़े लोग दिख जाएं, तो रेखा उन्हें सुनाना शुरू कर देती थी। एक दिन रेखा सब्जी लेके आ रही होती है तो उससे एक बूढ़ी औरत की टक्कर हो जाती है और रेखा का सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे रेखा गुस्से से उस बूढ़ी औरत से कहती है, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी सारी सब्जी नीचे गिरा दी। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी उम्र के साथ साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। आपकी माफी मांगने से मेरी सब्जी ठीक हो जाएगी क्या? मेरी सारी सब्जी गंदी कर दी। पता नहीं सारे लोग बूढ़े होकर अंधे क्यों हो जाते हैं और सट्टा भी जाते हैं। अरे बताओ, आजकल के लोगों को बूढ़े लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। जिस दिन खुद बूढ़ी होगी ना, तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। रेखा भी अपने घर आ जाती है। रेखा की सास रेखा को देखकर कहती है, अरे आ गई बहू। अरे सब्जी लेने में इतना टाइम भी कोई लगाता है क्या? सब्जी लाने में पूरा दिन ही निकाल देती है। तुम्हारे जैसे बूढ़े लोग सड़कों पर अंधे बनकर घूमेंगे तो हमें तो आने में टाइम ही लगेगा ना। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? आपके जैसी एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिल गई थी, मेरी सारी सब्जी खराब कर दी उसने। अरे बहू, कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? बड़े लोगों से तमीज से बात करते हैं। तुम्हारे अंदर तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज सिखाई है या नहीं। मुझे ज्यादा मत समझाओ, मुझे सब कुछ पता है। ये बूढ़े लोग उम्र के साथ साथ सट्टा भी जाते हैं। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू की बातें सुनकर मीना के दिल पर चोट लग जाती है। इसी वजह से मीना के दिल में अब अपनी बहू के लिए गुस्सा पनपने लगा। एक दिन रेखा मीना को खाना देने गई तो रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, लो माँ जी खाना, जल्दी खाना खाकर बर्तन दो, मुझे बर्तन धोने हैं। अरे बहू रुको जरा, मैं हिसाब से ही तो खाना खाऊंगी। तू तो सर पे आकर खड़ी हो गई है। जरा 5 मिनट रुक, खाना खाने दे मुझे, फिर बर्तन धो लेना। खाना है तो जल्दी खाओ, वरना मैं बर्तन नहीं धोने की हूँ, फिर खुद धोते रहना। बहू, तुम तो जानती हो मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे तेज खाना नहीं खाया जाता, थोड़े धीरे धीरे ही खाऊंगी। मुझे तो यह बुढ़ापा बहुत बुरा लगता है। तुम बूढ़े लोग तो किसी काम के भी नहीं होते। बुढ़ापा आते ही तुमको कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम कितने परेशान होते हैं। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। मीना रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, काश इस रेखा को कुछ ऐसा हो जाए, यह मुझसे भी बूढ़ी हो जाए। मीना अपने आप से यह बात कह ही रही थी, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। मीना अपने सामने चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। अरे मीना, घबरा मत, मैं सरिता हूँ जो 120 साल की होकर पिछले साल ही मेरी मृत्यु हो गई थी। अरे सरिता दीदी, आप तभी से ही उस पेड़ पर रह रही हो? हाँ मीना, मैं यहाँ के मोहल्ले में रहकर सब पर नजर रखती हूँ। तुम्हारी रेखा बहू सभी बड़े बूढ़ों का मजाक उड़ाती है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे सबक सिखाने आई हूँ। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती हो कि रेखा बहू सभी छोटे बड़ों से इज्जत से पेश आए। हाँ, लेकिन मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी बहू सभी छोटे बड़ों की इज्जत करने लगेगी तो वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी। फिर अगले दिन जब रेखा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आगे के सारे बाल सफेद हो गए हैं। यह देखकर रेखा चिल्लाने लगी। रेखा की चीख सुनकर उसकी सास और उसका पति दौड़कर अंदर आए। रेखा की सास रेखा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तुम चीख क्यों रही हो? कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया क्या? अरे रेखा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि कोई भूचाल आ गया है।
तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं इसलिए चीखी। क्या बाल सफेद हो गए हैं? लेकिन कल रात तक तो तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं था। अरे बहू, एक रात में बाल कैसे सफेद हो सकते हैं? अरे माँ, ये तरह तरह की चीजें बालों में लगाती रहती है। क्या पता क्या लगाया है इसने जिससे रात भर में बाल सफेद हो गए हैं। सुबह सुबह मेरी नींद और खराब कर दी, सोने भी नहीं देती। रेखा परेशान हो जाती है कि उसके काले बाल एक ही रात में सफेद कैसे हो गए, पर वो यह नहीं जानती थी कि उसकी यह बुढ़ापे की निशानी है, वह बूढ़ी हो रही है। फिर अगले दिन, अरे अम्मा, कब से सब्जी छांट रही हो? जल्दी से ले लो, अभी मुझे और जगह भी सब्जी देनी है। इतना समय भी कोई सब्जी लेने में लगाता है क्या? अरे किसे कह रहे हो अम्मा? मैं तुझे अम्मा दिखती हूँ क्या? पता है मेरी कितनी उम्र है? होगी 70-75 साल। आप बूढ़ी हो तो अम्मा तो बोलूंगा ही ना, बालक थोड़ी ना बोलूंगा। बूढ़ी होगी तेरी माँ। चल चल, नहीं लेनी सब्जी। तेरी सब्जी जिसे बेचनी है उसे जाके बेच। तेरे जैसे दिन भर में 36 आते हैं और 36 जाते हैं। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। बड़े अजीब लोग हैं यार, बुढ़ापा आ गया है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मीना रेखा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तू सब्जी लेने गई थी, लेकर नहीं आई? माँ जी, अब मैं परेशान हो गई हूँ। सब लोग मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं। क्या मैं सच में बुढ़िया लगती हूँ? अरे बहू, तू परेशान मत हो, मैं तुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। चिंता मत करो बहू, तू पहले की तरह ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे बूढ़ा नहीं होना माँ जी। मुझे क्या हो गया है माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख रेखा बहू, जब बुढ़ापा आता है तो कितनी ज्यादा परेशानियाँ आती हैं। चल मैं थोड़ा काम कर देती हूँ, तू थक गई होगी, जरा आराम कर ले। माँ जी, मुझे आज सच में पता चल रहा है कि बुढ़ापा आने पर कितनी परेशानियाँ होती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है। भले ही मैं समय से पहले बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि बूढ़े लोग कितने परेशान होते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो बूढ़े लोग को बच्चों का ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मैंने तो आपको कुछ समझा ही नहीं। माँ जी, मुझे तो लगता है कि मैंने उम्र भर बूढ़े लोगों का मजाक उड़ाया है, इसलिए मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। आप आराम करिए, मैं काम करती हूँ। अरे बहू, ऐसा मत बोल, चलो दोनों मिलकर काम करते हैं। मीना और रेखा की बात सुनकर सरिता चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। सरिता अब समझ जाती है कि रेखा अब सही रास्ते पर आ गई है। चुड़ैल को देखकर मीना अपनी बहू रेखा से कहती है, बहू, सरिता दीदी को नमस्ते करो। यह हमारे मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग है, इनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। नमस्ते माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आज से किसी बड़े बूढ़े का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। लगता है मीना, तुम्हारी बहू सुधर गई है। तुम्हारी बहू ने मुझसे अपनी गलती की माफी मांगी, अब मैं इसे ठीक कर देती हूँ। रेखा को ठीक करने के बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बहू, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई है। रेखा अब चैन की सांस लेती है कि अब वह ठीक हो गई है, लेकिन रेखा ने अपने आप से वादा किया है कि वह सभी बड़े बूढ़ों की इज्जत करेगी। अब रेखा भी अपनी सास से अच्छे से बात करने लगी। जब मीना से कोई काम नहीं होता तो रेखा उसे झट से कर देती थी और अब दोनों सास बहू खुश रहने लगी।